स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो आपके लिए ही है ये हमारा चैनल एवन एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके रिश्तेदार। जी हाँ, आपके रिश्तेदार ही आपको मार्क्स देने के लिए आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। आज का जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है दोस्तों ब्लड रिलेशन। निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी तरह के होते हैं, वो सब आपको बताया गया है। उम्मीद है रक्त संबंध के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को उनके गुण, स्वरूप और स्वभाव के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तथ्य पर आधारित, वार्तालाप पर आधारित, तस्वीर पर आधारित और गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न होते हैं। इनको हम अभी समझ लेंगे तो हमको आगे जब हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो हमें उनमें सोल्व करने में आसानी होगी। तथ्य पर आधारित प्रश्न, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में सामान्यतया केवल 1 या 2 पीढ़ियों के बारे में होता है। देखिए, ध्यान रखें कि 1 या 2 पीढ़ियों के बारे में संबंध होता है और जो उनके सीधे संबंध है उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रस्तुत किया गया होता है। हमें उनको समझ करके बनाना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब आप इन प्रश्नों को सोल्व करें तो इनको करते समय एक आरेख बनाना ज़रूरी होता है। उसको बना करके आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, फिर आप इन्हें मौखिक रूप से भी सोल्व कर पाएंगे। उदाहरण के द्वारा इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शंकर मीरा का भाई है। देखिए, जब आप प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं तो आप केवल एक तरफ से ही संबंध ना बनाएं, दूसरी तरफ से भी लगाएं। जैसे शंकर मीरा का भाई है तो मीरा शंकर की बहन होती है। सुधा जो मीरा की बहन है, अब देखिए सुधा मीरा की बहन है, तो ये जब मीरा की बहन है तो शंकर की बहन हुई, क्योंकि ये भाई भाई थे, भाई बहन थे। इसलिए देखिए, शंकर, मीरा और सुधा को एक ही लाइन में रखा गया है। यानी कि आपको जो एक ही परिवार होता है, यानी कि जो भाई बहन होते हैं, उनको सरल रेखा में रखिए और जो पिता पुत्र हों उनको ऊपर से नीचे की ओर रखा जाना चाहिए, तभी ये प्रश्न को सही ढंग से बना पाते हैं। विजय की भतीजी है, या यदि विजय की भतीजी है, कौन है विजय की भतीजी? ये सुधा। सुधा विजय की भतीजी है, क्योंकि वो मीरा भी और शंकर भी, ये सभी विजय के ही भतीजे और भतीजियां हैं। प्रश्न पूछा गया है कि शंकर का विजय से क्या संबंध। देखिए, प्रश्न पर बहुत जरूरी ध्यान देने का होता है, क्योंकि जिसका संबंध पूछा जाता है उसी का संबंध निकाला जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये विजय जो है सबका चाचा या ताऊ है, ठीक है, तो ये सब इसके भतीजे भतीजी हुई। लेकिन पूछा गया है विजय शंकर का क्या लगता है, तो आंसर होगा चाचा या ताऊ। लेकिन उसने पूछा है शंकर का विजय से क्या संबंध है, यानी कि शंकर क्या लगता है विजय का। तो शंकर क्या लगता है विजय का? बिल्कुल ठीक बात है, जवाब है आपका कि ये है हमारा भतीजा लगता है। दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें 2 व्यक्ति बातचीत करते हुए होते हैं, कभी कभी तीसरा भी साथ में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत पर आधारित होते हैं। तो किसी व्यक्ति की तरफ को इशारा करते हुए कोई व्यक्ति उसके बारे में कुछ जानकारी देता हुआ होता है, और यही उसके बीच जो संबंध होता है यही हमको बताना होता है। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं।
किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए इस प्रश्न को एक आरेख के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक आरेख के माध्यम से देखिए कि आदमी के दादाजी ऊपर की तरफ है, यहाँ पर दादा का इकलौता पुत्र। अब दादा का जो इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो ये इस आदमी का पिता ही होगा, क्योंकि दादा का पुत्र कौन होता है, अपने फैमिली में से ही होता है। अब उसकी बेटी जो होगी कोई भी, वो उस आदमी की क्या होगी, बहन होगी, सिस्टर होगी। तीसरा है तस्वीर पर आधारित प्रश्न। देखिए जब तस्वीर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसमें प्रश्न जो होता है किसी तस्वीर के बारे में होता है, उससे संबंधित होता है। तो इसके अंतर्गत पूछ जाने वाला प्रश्न में कोई व्यक्ति किसी तस्वीर की तरफ इशारा करता है और उसके संबंध में कुछ जानकारी प्रदान करता है। इन्हीं जानकारियों के आधार पर हम एक आरेख बना करके प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो लड़की की माँ का विजय से क्या संबंध हुआ। अब देखिए इसका एक आरेख बना लेते हैं कि माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। इसका आरेख बनाते हैं। एक लड़की की तस्वीर रखी गई है, उसकी माँ का भाई, देखिए माँ का जो भाई होता है वो इसका क्या लगता है, लड़की का मामा लगेगा। उसका पिता लड़की का नाना लगेगा, नाना हो गया, ठीक है। इकलौता पुत्र वो भी विजय का मामा होगा, यानी कि वो जो लड़की है की जो माँ है वो विजय की या तो स्वयं माँ होगी या फिर मौसी होगी। क्योंकि प्रश्न में ये नहीं दिया है कि जो वो स्त्री है वो इकलौती है या नहीं है, इसलिए उसे माँ या मौसी के आधार पर माना जाएगा। गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें कुछ गणितीय संकेत जैसे भाग का निशान, गुणा का निशान, प्लस का निशान या माइनस का निशान, इस प्रकार से निशान दे देते हैं। और ABCDEF या PQRST इनमें संबंध बता करके और प्लस माइनस के संबंध आपको मल्टीप्लाई का या डिवाइडेशन का, भाग का निशान बता करके आपको दोनों में संबंध बता देते हैं और एक प्रश्न दे देते हैं, उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यदि A + B का अर्थ है A B की माँ है, आप समझ जाइए कि प्लस जो है वो माँ का संबंध बताता है, डिवाइडेशन भाग जो है वो बताता है भाई का संबंध है, गुणा का संबंध पुत्र का बताता है और माइनस का संबंध बहन का बताता है। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है CD की बहन है। अब देखिए CD की बहन है, हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर D पाते हैं। P भाग D। देखिए जो P और D यानी कि ये डिवाइडेशन का संबंध है, ये भाई का है, और जो माइनस का संबंध था ये बहन का है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि C भी D की बहन होगी।
इन प्रश्नों को हल करते समय कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि किन दो व्यक्तियों के बीच में आपको संबंध बताना है, ये आप अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, उसके पश्चात ही आरेख बनाना शुरू करें। उसके बाद प्रश्न में दिए गए मध्यवर्ती संबंधों को सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि ये घुमा फिरा कर कहे जाते हैं जिससे प्रश्न जटिल हो जाता है। प्रश्नानुसार दो व्यक्तियों के बीच का जो डायरेक्ट संबंध है उसको ज्ञात करके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि विद्यार्थी व्यक्ति का अर्थ पुरुष मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि किसी के नाम के आधार पर उसके लिंग का निर्धारण कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो केवल दी गई जानकारियों के आधार पर ही उसे पुरुष अथवा स्त्री मानना चाहिए। प्रश्नों को हल करने हेतु आवश्यक संकेतों तथा आरेखों का सहारा लिया जा सकता है। आप इसके आरेख के सहारे ही आपसी संबंध आसानी से और शीघ्रता से ज्ञात कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन आप देखें तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो एक पीढ़ी है, यानी कि दादा, यहाँ पिता, यहाँ पर आप स्वयं हो सकते हैं, यहाँ पुत्र और उसका पुत्र। तो आप देखें कि 1 2 3 4 5, अधिक से अधिक 5 पीढ़ी तक के प्रश्न ही होते हैं। तो एक फैमिली जो फैमिली ट्री है, यानी कि जो दादा, पिता, स्वयं आप हैं, आपका पुत्र है, आपका उसका भी पुत्र है, यानी कि ये इस प्रकार से नीचे की ओर आप इसको या ऊपर की ओर ही बनाएं। जबकि जो भाई बहन के रिश्ते होते हैं उनको आप इस तरफ को बनाएं और बाकी रिश्ते क्रॉस बन जाते हैं। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ प्रश्न करेंगे 10-15, उसके माध्यम से आपको और भी अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी बैंक, डीएसएसबी, केवीएस, सुपर टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इजी भी होता है और थोड़ा सा आपके लिए काफी अच्छे मार्क्स भी आपको देता है। तो इसमें आपको जो ब्लड रिलेशन है उसमें आपके लिए जो वीडियो बनाई गई है उसका आपको बताया गया है कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आते हैं और किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संदीप की माँ के पिता, संदीप है, उसकी मदर है, उसके भी फादर हैं। तो माँ का पिता जो होता है वो नाना जी होते हैं, ठीक है। अब नाना जी के पिता के जो पुत्र हैं, इनके जो पुत्र हैं वो संदीप के क्या लगे जी, यहाँ आ जाता है कि ये इनके मामा हैं। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि संदीप के पिता से उनका क्या संबंध है। संदीप के जो फादर होंगे उनका जो संबंध है वो मामा से क्या संबंध होगा, तो पिता का संबंध जो मामा से बनेगा वो क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं, तो वो उनके साले लगेंगे। आंसर होगा साला। क्वेश्चन नंबर 2, वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है। एक व्यक्ति है, ये कौन है, मेरे पुत्र, मैं हूं, मेरा एक बेटा है, पुत्र सन है, उसकी एक बहन है, यानी कि वो मेरी क्या लगी, डॉटर लगी, ठीक है। उसका हस्बैंड क्या लगेगा, मेरा, यानी कि मेरी बेटी का जो पति है वो मेरा क्या लगेगा, दामाद। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे पिता की माँ,
देखिए मेरे पिता की माँ, ये हूँ मैं, आई मीन्स मैं, मेरे पिता की माँ, मेरे फादर हैं, उनकी माँ मदर, मेरे पिता की माँ मेरी दादी जी हैं, उनकी एकमात्र बहू। देखिए यहाँ पर बात आ गया, एकमात्र की बात आ गई। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ये एकमात्र लगा होता है, तो अब एकमात्र ही बहू है, यानी कि मेरे पिता की वो कौन लगी, पत्नी लगी। बहू का एकमात्र बेटा, अब उनका भी एकमात्र बेटा है, तो एकमात्र बेटा तो मैं ही हूँ। तो यहाँ पर हुआ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे पिता के भाई, आई, मैं, मेरे फादर हैं, उनका ब्रदर है, तो मेरे तो कौन लगे, चाचा या ताऊ, उनका एकमात्र बच्चा, इसका जो सन है वो मेरा क्या लगेगा, वो मेरा चचेरा भाई लगेगा। अब उसकी माँ, इसकी माँ जो कि मेरे पिता के भाई की वाइफ होगी, तो ये दोनों पति पत्नी हुए, तो मेरे क्या लगे, चाचा और चाची लगते हैं। तो पूछा बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है, तो मेरी क्या लगी, या तो चाची हुई या फिर वो ताई हुई। तो इसका आंसर होगा डी, चाची। क्वेश्चन नंबर 5, श्याम की सास की एकमात्र पुत्री, श्याम की सास की, देखिए श्याम है और उसकी एक मदर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, तो उनकी एकमात्र बेटी तो इन्हीं की वाइफ हुई, क्योंकि वो इनकी बेटी है। उनकी पुत्री के बेटे, तो पत्नी का बेटा क्या लगता है, पत्नी का बेटा क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो पूछा है बेटे का श्याम से क्या संबंध है, तो वो पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, राहुल की माँ, राहुल है, उसकी मदर माँ है, मोनिका के पिता, ये मोनिका है, तो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी हैं, इनके पिता हैं, फादर हैं, ये उनकी इकलौती बेटी हैं। तो मोनिका के पिता की इकलौती बेटी, तो मोनिका स्वयं हुई, यानी कि ये स्वयं ही मोनिका है। ये एक ही लड़की के बारे में यहाँ बात हो रही है, ये स्वयं ही मोनिका है। तो मोनिका के पति का राहुल से क्या रिश्ता है, तो चूंकि वो राहुल की माँ है, मोनिका स्वयं है, तो मोनिका का जो पति होगा राहुल से क्या रिश्ता होगा, तो इनका जो हस्बैंड है वो इसका पिता होगा। आंसर हुआ बी, यानी कि पिता। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध हुआ, एक व्यक्ति है, व्यक्ति ले लीजिए, एक पर्सन है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, अब स्त्री से कह रहा है, एक वोमन ले लीजिए, तो इसके पिता फादर की एकमात्र बेटी, तो ये स्वयं ही हुई, इसकी माता है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये इस स्त्री का बेटा हुआ। कौन हुआ, बेटा। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, देखिए औरत क्या लगती है इस लड़के की, तो जो बेटा है तो उसकी तो माँ ही लगेगी। आंसर हुआ ए, माता। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, राधा है, ये वो आदमी है, कहता है इनकी बहन, इनकी एक सिस्टर है, वो कौन है, मेरी बेटी का भाई, मेरी बेटी का भाई तो मेरा ही बेटा लगा, ठीक है। और ये मेरी बेटी की माँ है, ये जो स्त्री है ये मेरे बेटे की माँ है, यानी कि वो स्वयं ही है। अगर वो स्वयं भी नहीं भी होगी तो वो
उसके अलावा कोई हो भी नहीं सकती है। तो ये कौन हुई इसकी? तो पूछा है उस आदमी का राधा से क्या संबंध है, तो आदमी का राधा से, तो जब ये स्वयं ही है तो इस आदमी का संबंध इससे पहले से पहले आपको पता है कि वो उसका भाई लगता है। आंसर होगा ए, भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीटा और निखिल, मैं उनकी माता के पुत्र, इनकी माँ का पुत्र। ठीक है, माँ का पुत्र कौन होता है? इनकी माँ का पुत्र है। इनकी माँ का पुत्र तो इनका जो भी हुआ वो भाई हुआ। ये इनकी माँ हुई, रीटा की माँ, और माँ का पुत्र। और इनका इकलौता बेटा हूं मैं, इनकी माँ का इकलौता बेटा हूं। तो रीटा का निखिल से क्या संबंध हुआ? आप बिल्कुल हिसाब लगा सकते हैं कि माँ का पुत्र कौन हुआ? भाई होता है। ठीक है, तो भाई का बेटा कौन हुआ? भतीजा, यानी कि रीटा क्या लगती है निखिल की? बुआ। क्वेश्चन नंबर 10, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, उसके पिताजी, इसके फादर, मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है? मैं स्वयं ही तो हूं, और ये मेरी ही पुत्री है। तो बलराम क्या लगे? उसके पिता। इसका आंसर है फादर। क्वेश्चन नंबर 11, पार्क में खड़ी महिला के इशारा करते हुए मोहन ने कहा, एक वुमेन है और एक हो गए हैं मोहन। कहा कि मेरे दादा की अकेली संतान, ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी कौन होते हैं? ये मेरे फादर हुए और उनके भी फादर हुए। ये उनकी इकलौती संतान, यानी कि ये स्वयं हुए, यहाँ आ गए कि उनकी बेटी है, ये इनकी बेटी लगती है। तो मोहन का इनसे क्या संबंध हुआ? तो मोहन इनके भाई लगे। क्वेश्चन नंबर 12, सागर है, मोहन है, कहते दादी का इकलौता पुत्र, दादी का इकलौता पुत्र इसका पिता हुआ। उसके साले का भांजा है, साले का भांजा, यानी कि वो इसका भी तो मामा हुआ। तो ये दोनों आपस में कौन हुए? भाई भाई। इसका आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। देखिए, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वो जो पुरुष है, वो जो पर्सन है, यहाँ पर हम इसको मेल फीमेल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं है, एक महिला दी हुई है, मेल फीमेल हुआ। इसकी माता, इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता, अब मेरे पिता की इकलौती पुत्री है तो वो मैं खुद ही हुई, ये दोनों एक ही बात है। तो इसकी माँ यानी कि इस व्यक्ति की ये कौन लगती है? माँ लगती है। और पूछा गया है कि उस पुरुष का उस महिला के साथ क्या संबंध है? तो पुरुष क्या लगता है? उसका बेटा लगता है, यानी कि इसका आंसर होगा पुत्र। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में करके हमें जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको ब्लड रिलेशन का देने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से आते हैं और आप उनको सॉल्यूशन किस तरह से जल्द कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग की अदर्स जो फैक्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे कराने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी
ना भूलें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।